हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं घन और घनाभ। घन और घनाभ के विषय में आप जानेंगे क्या होता है और कैसा होता है। आज की वीडियो में आप देखेंगे घन और घनाभ। तो देखते हैं घन और घनाभ में अंतर भी क्या है आज की वीडियो में। इसमें देखिए पहले क्या है घन। घन क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं वो क्या होता है? घन। किस तरह का होता है यहां ध्यान से देखेंगे। इस तरह से ये घन होता है, इसे ध्यान दीजिए। इसमें जो है सभी भुजाएं बराबर होती हैं, एक ही नाप की होती हैं सभी भुजाएं। इस तरह से हम ये घन है, इसे यहां देख लें कैसे बन रहा है। इस प्रकार से इसको हम घन को बनाते हैं। तो सीधा नीचे, यहां से भी ये सीधा नीचे आ जाएगा और इसको हम मिला देंगे ऐसे, और इसको मिला दें यहां नीचे आ गया और इसको मिला दें इस तरह से। ये क्या है? इस तरह से ये घन बन जाएगा। यह होता है घन, यानी इस तरह की घन की आकृति होती है, ये घन होता है। इस तरह से ये घन की आकृति होती है। इसमें आप देखेंगे कि ये भुजाएं, ये जो भुजाएं हैं ये सभी आपस में बराबर हैं, सभी की लंबाई बराबर होती है। ये होता है घन। इसी में दूसरा आता है घनाभ। घनाभ क्या होता है? देखिए इस तरह से ऐसा होता है। इसमें ये फलक, आमने सामने के फलक बराबर होते हैं। इस तरह से यहां ध्यान देना है, ये घनाभ है। ये घनाभ की आकृति होती है। घनाभ की आकृति और ये घन की आकृति। घन जैसे लूडो का पासा, वह घन के आकार का होता है। और इसमें घनाभ में आता है जैसे माचिस है, ईंट है, इस प्रकार से। घनाभ में ध्यान देना है इसमें और इसमें। इसमें जो है सभी फलक बराबर होते हैं, सभी फलकों की लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। इसमें फलकों की लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है। यानी इसमें कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। इसमें फलक होते हैं 6 फलक, 6 होते हैं। 6 फलक इसमें होते हैं और 6 फलक इसी में होते हैं। और इसमें जो है ऊपर नीचे का फलक बराबर, आमने सामने का फलक बराबर, और एक ये बाएं का और दाएं का फलक बराबर। इस प्रकार से 6 फलक होते हैं। इसमें भी 6 होते हैं। सभी फलक इसमें बराबर होते हैं। शीर्ष कितने होते हैं? ध्यान दीजिए, शीर्ष होते हैं 8 शीर्ष होते हैं। ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। इस तरह से इसमें कितने होते हैं? 8 शीर्ष इसमें होते हैं और इसमें भी 8 शीर्ष होते हैं। जैसे कोई लीजिए, यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 शीर्ष होते हैं। और इसमें कोर कितनी होती हैं? कोरे होती हैं 12। कोरे क्या होती हैं? ये जो है इस प्रकार की ये लाइन जो है दिखाई दे रही है आपको, ये कोर होती है। इस प्रकार की ये कोर कहलाती हैं। ये वाली घन में भी ये वाली कोर होती है। ध्यान दीजिए इसमें ये क्या है? ये कोर हैं। इसकी घन की क्या है? ये कोर है। ये घनाभ में ये वाली कोर है, ये कोर होती है। ये 12 होती हैं। ये तीनों चीज मेन होती हैं। फलक 6, शीर्ष 8 और कोरे होती हैं इसमें 12। और सभी फलक जो वर्ग है हमारा, जो घन है, ये घन में सभी फलक बराबर होते हैं। ठीक है। इसमें 3 जोड़े होते हैं फलकों के, एक ऊपर और एक नीचे, यानी ऊपर का फलक और इधर नीचे का फलक, बायां फलक और इधर दायां फलक, इस तरह से। और एक सामने का और एक पीछे का। इस प्रकार से 3 जोड़े फलकों के होते हैं। यदि हम इसमें देखें
घन का आयतन, अगर घन का आयतन निकालना है तो उसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? घन का आयतन, घन का हमें आयतन निकालना है तो आयतन में क्या लगता है? भुजा गुणा भुजा और गुणा भुजा, ये फार्मूला लगता है। या लिख सकते हैं इसे हम भुजा की घात 3, यानी घात 3 बार गुणा हो रही है उसकी, तो भुजा की घात 3 आ जाएगी। भुजा गुणा भुजा, ये घन का आयतन इस प्रकार से निकालेंगे। घनाभ का आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं? कौन सा फार्मूला लगता है? घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, ये फार्मूला इसमें लगता है। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई ऐसे लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है इस तरह से, और ऊंचाई ये हो गई। इस तरह 3 नाप होती हैं जो तीनों अलग अलग होती हैं। ये किसमें होती है? घनाभ में। तो घनाभ का जब आयतन निकालते हैं तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों की आपस में गुणा करते हैं और वर्ग इसमें घन में भुजा की 3 बार गुणा करते हैं और इनका जो आयतन निकलता है वो घन इकाई में निकलता है। आयतन जब निकालते हैं तो उसका आंसर लिखते हैं हम किसमें? घन इकाई में। घन मीटर, घन सेंटीमीटर, इस तरह से हम लिखते हैं। और क्या होता है, कहीं सवाल आता है तो उसमें आता है लीटर निकालने के लिए, तो इसमें होता है 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। किसी सवाल में पूछा जाता है कि बताइए ये कितने लीटर पानी, तो उसमें हम 1 घन लीटर बराबर 1000 लीटर, 1 घन मीटर। अब 1 घन मीटर का मतलब क्या होता है? 3, जैसे इसमें आएगा 1 घन मीटर यानी ऊंचाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और उसकी लंबाई भी 1 मीटर होगी। यह होता है 1 घन मीटर। इस प्रकार से जैसे हमारा ये घन बन गया, ये मान लिया 1 मीटर का है, इसकी लंबाई 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, इस तरह से। तो एक तरह से 1 घन मीटर का ये घन बन जाएगा, उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। तो इस तरह से है 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, इस तरह से। अब इसमें हम आगे छोटे छोटे सवाल देखते हैं, फिर बड़े सवाल भी देखेंगे। तो देखते हैं सवाल, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि घन की भुजा दी गई है तो उसका हम आयतन निकालेंगे। छोटे छोटे सवाल से देखते हैं। घन की भुजा बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। किसी घन की भुजा दी है 12 सेंटीमीटर दी गई है, तो हम इसका आयतन कैसे निकालेंगे? तो आयतन क्या होता है? घन का आयतन, बराबर 3 बार इसकी गुणा कर देंगे, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा बराबर 12 गुणा 12 गुणा 12। इन तीनों की हम गुणा कर देंगे आपस में, 12 से 12 को गुणा करेंगे, फिर 12 से गुणा करेंगे, तो तीनों की गुणा क्या आ जाएगी? उसे हम इसका लिख देंगे। यहाँ क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तीनों की गुणा हो जाती है 1728 घन सेमी। इसका उत्तर हम घन सेमी में लिखते हैं, यानी इसका घन इकाई है, इसका जो आयतन है वो घन इकाई में निकलता है। तो इस तरह से आ जाएगा 1728 घन सेंटीमीटर। इसी में हम एक और सवाल देखते हैं, दूसरा। उसमें देखिए क्या, यदि यहां पर घन की भुजा कुछ और दी है तो उसको कैसे निकालेंगे? घन की भुजा, दूसरी भुजा देख रहे हैं हम, क्या है? एक और करते हैं इस तरह से। मान लो दशमलव में दी गई है 6.4 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, यहां पर क्या था? 12 सेंटीमीटर, यहां क्या है? 6.4 सेंटीमीटर भुजा दी गई है। तो आयतन क्या होगा इसका? आयतन बराबर 3 बार गुणा कर देंगे इसकी, 6 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 4, इस तरह से, या 6.4 का घन। हमने पहली वीडियो में घन बताया था, घन कैसे बनाते हैं, कैसे निकाल लेते हैं।
घन कैसे करते हैं, तो उसको इसी भार मूल्य से यहाँ घन कर देंगे या उनकी 3 बार गुणा कर लेंगे, या आपके लिए 64 का घन है तो उसका घन लिख देंगे और उसमें 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। घन याद करना होता है। घन क्या होगा इसका, 262 और 144 ये संख्या होती है इसकी। यानी अगर हम 64 का घन निकालते हैं तो 64 का घन होता है ये संख्या, और इसमें 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव लगता है तो यहां दशमलव लगा देंगे तो ये क्या जाएगा, घन सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से हम घन का आयतन निकालते हैं। कोई भी भुजा उसमें दे रखी है, उस भुजा का हम 3 बार गुणा करेंगे, यानी उसका घन निकालेंगे। उसका जो घन होगा वही उसका आंसर घन मीटर, घन सेंटीमीटर, घन डेकामीटर इसमें आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसे आगे चलते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि घनाभ का आयतन हम किस प्रकार निकालेंगे। घनाभ का आयतन क्वेश्चन है, घनाभ का आयतन। तो घनाभ के आयतन में क्या होगा, उसमें 3 नाप दे रखी होंगी, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी, तीनों नाप होंगी। तीनों नाप का आयतन हम निकालेंगे। तो देखिए घनाभ की लंबाई यहां कितनी होगी, तो मान लिया लंबाई बराबर कितनी है, लंबाई इसकी हो जाएगी 8 सेमी और चौड़ाई बराबर 5 सेमी। तो ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई और देखिए, अब हम ऊंचाई मान लें, ऊंचाई बराबर क्या है 4 सेमी। इसका आयतन निकालना हमें। ये घनाभ है, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों नाप हैं तो आयतन सरल है, सीधा सा हिसाब है। तो घन यह लिखेंगे हम, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन कितना आ जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, याद आएगा ना। तो लंबाई कितनी है इसकी, 8 गुणा 5 गुणा 4, इनके आपस में गुणा कर देंगे, 8 पंजे 40 और कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 160 आ जाएगा, या 4 पंजे 20 और 20 अट्ठे 160, इस तरह से लिख दीजिए 160 घन सेंटीमीटर। ये भी घन में निकलेगा, इसकी इकाई भी घन इकाई होगी क्योंकि आयतन घन में निकलता है, तो इसलिए आंसर में आ जाएगा 160 घन सेंटीमीटर आंसर। इस तरह से आगे एक सवाल और उसमें देखते हैं। इस तरह से घन निकलता है, यानी आयतन घनाभ का। दूसरा, यदि लंबाई चौड़ाई, देखिए कैसे, दूसरा देखा है। अगला सवाल देखते हैं, इसमें लंबाई बराबर 80 सेमी और चौड़ाई, यहां देखिए चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई दी गई है 40 सेमी और ऊंचाई है ए बराबर 1 मीटर। कितनी है, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, 1 मीटर 20 सेमी। समझ में आ गई बात, यहां पर 1 मीटर 20 सेमी यहां दे रखा है। अब हम इसमें क्या करें, यहां सेंटीमीटर है, यहां भी सेंटीमीटर है, यहां है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हम मीटर के सेंटीमीटर बना लेंगे तो फिर हमारा आयतन आराम से निकल जाएगा। तो आयतन बराबर क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है 80 गुणा चौड़ाई कितनी है 40 और गुणा ये कितना है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इसके 120 कर देंगे, 120। अब इन तीनों के आपस में गुणा कर देंगे, तो गुणा में 1 2 3, इस प्रकार से 3 जीरो लग जाएंगे, 1 2 3। जब गुणा में 3 जीरो आ रहे हैं तो 3 जीरो यहां पर लगा देंगे, ये गुणा हो जाएगी, इस तरह से 3 जीरो आ जाएंगे। अब क्या करना है, अब हम इसमें गुणा करेंगे, इन तीनों में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, यहां से 8 4 की गुणा करेंगे, 8 चौके 32 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे 32 और 12 दूनी 24, 2 12 36,
और 2 38, यह आ जाएगा घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर आंसर। इस तरह से हम घनाभ का आयतन निकालते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के द्वारा। अगला सवाल देखते हैं क्या है, ध्यान से देखना है। एक कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई 3.5 मीटर है, तो कमरे का आयतन क्या होगा? कमरे का आयतन बताइए। हमें कमरे का आयतन निकालना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, तो कमरे का आयतन क्या हो जाएगा? तो यहां लिखेंगे हम कमरे का आयतन बराबर, तो कमरे का आयतन क्या होगा? वही लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 5 गुणा 4 गुणा 3.5, इनके आपस में गुणा कर देंगे। 4 पंजे 20 और 20 की फिर 35 को गुणा कर दिए, सीधे सीधा 35 दूनी 70, इस तरह से आ जाएगा। 35 दूनी 70 यह हो जाएगा 700 और यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा? घन मीटर। घन मीटर आंसर। दशमलव के बाद 0, इसका कुछ नहीं, तो ये 70 घन मीटर इसका आंसर है। जो हमारा कमरे का आयतन होगा कितना होगा? 70 घन मीटर। आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। एक मैदान की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर है। यदि इस पर 50 मिलीमीटर वर्षा हुई हो तो ज्ञात कीजिए कि मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा। वर्षा यानी कि मैदान की लंबाई चौड़ाई रखी, उसमें जो बारिश हुई है, तो वो बारिश जो हुई है कितनी है? 50 मिलीमीटर। तो ये क्या कहलाएगी? उसकी ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई, और ये क्या जाएगी? ऊंचाई। तो इसमें यहां मिलीमीटर में दे रखा है ऊंचाई, और यहां ये लंबाई चौड़ाई जो है क्या है? मीटर में है। तो हम इसके पहले मिलीमीटर से मीटर में बदल देंगे, तो क्या होता है? 50 मिलीमीटर बराबर 50 बटे, अब लीटर में मिलीलीटर कितने होते हैं? 1000, तो इसे 1000 से यहां बटे कर देंगे और इसे भाग कर देंगे, तो क्या जाएगा? 0.05 मीटर। ये हमारे 50 मिलीमीटर के कितने मीटर बन गए? यहां पर मिलीमीटर से हमने मीटर बना दिया, 0.05 मीटर, ये मीटर आ गए। अब निकाल देंगे आयतन। कैसे निकलेगा? ध्यान से देखिए। आयतन बराबर लंबाई 40 गुणा 15 और गुणा 0.05, यह हम गुणा कर देंगे, तो कर लीजिए 15 चौका 60, तो ये 600 आ जाएगा, गुणा 0.05। अब इनके गुणा कर देंगे तो 2 जीरो हैं, तो यहां लगा दीजिए, और 5 की गुणा 6 को 30 आ जाएगा। और दशमलव कहां लगेगा? 2 अंक हैं, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, इकाई और दहाई, तो यहां दशमलव लग जाएगा, तो ये क्या जाएगा? घन मीटर। ध्यान दीजिए, घन मीटर। ये हमारे घन मीटर आ गए। इतना घन मीटर आयतन आ गया किसका? मैदान का आयतन। अब वो क्या कह रहा है कि जो वर्षा हुई है उसमें जो पानी गिरा है वो कितने लीटर है? तो इसका क्या होता है? 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होते हैं। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। अब कितने यहां पर? 30 घन मीटर। तो यहां क्या करेंगे हम? 30 को 1000 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 30,000 लीटर पानी। तो जो वर्षा हुई है वो क्या है? इतने लीटर पानी गिरा, उस मैदान में इतने लीटर पानी गिरा है, 30,000 लीटर पानी। यही इसका आंसर है। आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। ध्यान से देखिए। लकड़ी के घनाभ के आकार के एक टुकड़े की लंबाई 64 सेमी और चौड़ाई 32 सेमी तथा ऊंचाई 48 सेमी है। इससे 16 सेमी लंबाई और 8 सेमी चौड़ाई तथा 12 सेमी ऊंचाई वाले कितने गुटके बनाए जा सकते हैं? हमें यहां गुटकों की संख्या निकालनी है। एक घनाभ के आकार का टुकड़ा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई 64, चौड़ाई 32, ऊंचाई 48। अब उसमें से हमें गुटके बनाने हैं। उसकी लंबाई चौड़ाई यहां दे रखी 16 सेमी
और चौड़ाई 8 सेमी और ऊंचाई 12 सेमी, तो ये गुटके कितने बनाए जा सकते हैं, कितने गुटके होंगे, गुटकों की संख्या क्या होगी, वहां निकालनी है। तो ध्यान दीजिए, हमें गुटकों की संख्या निकालनी है। तो जो हमारा इसका है, इसका आयतन, तो हम इसका आयतन निकालेंगे पहले, किसका, लकड़ी के घनाभ का आयतन। दूसरा किसका आयतन निकलेगा इसमें, गुटके का आयतन। पहले जो लकड़ी का हमारा घनाभ है बना हुआ, उसका आयतन, और फिर एक गुटके का आयतन, फिर उसे हम भाग कर देंगे तो हमारे गुटकों की संख्या आ जाएगी। हम सीधा लिख सकते हैं, उसका शॉर्ट क्या है, गुटकों की संख्या। गुटकों की संख्या निकालनी हमें है, यहां दे रखा गुटके बनाए जा सकते हैं, तो गुटकों की संख्या निकालनी है। गुटकों की संख्या बराबर क्या है, घनाभ, ये लिख रहा लकड़ी के घनाभ के आकार एक टुकड़े की लंबाई, तो बड़े टुकड़ा होगा, ये टुकड़ा क्या होगा, बड़ा होगा, और यहां पर जो टुकड़े होंगे वो छोटे होंगे। तो जो लकड़ी का बड़ा टुकड़ा है, तो लकड़ी के बड़े टुकड़े का आयतन, बड़े टुकड़े का आयतन बटे में क्या जाएगा, छोटे गुटके का आयतन। ये गुटके लिखा, ये लकड़ी का बड़ा हो गया, घनाभ के आकार का बड़ा टुकड़ा, उसका आयतन बटे गुटके का आयतन, छोटे गुटके का आयतन। यहां लिख दो, छोटे गुटके का आयतन। अब बड़ा क्या है, बड़े की लंबाई चौड़ाई देख रही है, कितनी है, 64 गुणा 32 और गुणा 48। बटे में क्या जाएगा, छोटे गुटके का आयतन में क्या है, गुटका ले रखा है 16, 8 और 12, 16 गुणा 8 गुणा 12। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये जो बड़ा गुटका उसकी लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और यहां पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी गुटकों की संख्या जो हमें निकालनी है उसमें आ जाएगी। दोनों क्या आ गई, ऊपर इसका आयतन, नीचे इसका आयतन। तो हमें यहां पर है ध्यान देना है कि हमें इसमें आपस में गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, हमने सीधा लिख दिया, और ये 12 से कट जाएगा, 12 चौके 48 और 8 चौक 32 और 16 चौका 64। आप बात समझ में आ रही है, तो कितना आ जाएगा, 4 गुणा 4 गुणा 4, इस तरह से। तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौका 64 गुटके। तो गुटकों की संख्या कितनी आ गई, 64 आ गई। यही आंसर है। कितना सरल है, सवाल बड़ा है, देखने में लग रहा है कि कैसे होगा, लेकिन यहां ध्यान दीजिए, तो हमने उसका सरल कर लिया, यानी बड़े गुटके का लकड़ी का आयतन बटे गुटके का आयतन। हमने दोनों की नाप ऊपर और नीचे लिख दी, और नीचे वाली जो नाप है उससे ऊपर वाली जो नाप है उसको काट दिया, और काट करके जो संख्या आ गई उनकी गुणा कर दिया आपस में, तो हमारे पास गुटकों की संख्या आ गई। इस तरह से घन और घनाभ। आज की वीडियो में आपने सीखा घन और घनाभ के विषय में। आपके समझ में आया होगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में भी लिखिएगा कि वीडियो कैसा लगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।